ट्रंप से जुड़ी स्विच की पिछली कई स्टोरीज में आपको एक बात समझ आई होगी। बात यह कि ट्रंप भयानक मूड स्विंग के मारे हैं। इसी का नतीजा है कि जिस पुतिन को थोड़े दिन पहले वो अपना बहुत अच्छा दोस्त बता रहे थे, उन्हीं से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह जाहिर सी बात है कि रशिया यूक्रेन वॉर है। दरअसल अपने चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप ने दो बड़े युद्धों को रातों रात रुकवाने का वादा किया था। पहला था इसराइल और गाजा के बीच चल रहा संघर्ष। ट्रंप के आने के बाद करीब 1 महीने तक तो ये रुक गया, लेकिन इसराइल ने फिर से गाजा पर बम बरसाने शुरू कर दिए। और दूसरा है रशिया यूक्रेन वॉर। इस युद्ध को रुकवाने के लिए ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को न सिर्फ मजबूर किया, बल्कि अपने वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के साथ मिलकर उनको सरेआम अपमानित किया ज़ेलेंस्की को। इतना ही नहीं है, 4 कदम आगे जाकर जब ट्रंप ने अमेरिकी मदद रोकने की बात की तो ज़ेलेंस्की सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन जिस पुतिन को ट्रंप ने अपना बेस्ट फ्रेंड बताया, वो यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों की वजह से ट्रंप अब आग बबूला हो गए हैं। ऊपर से पुतिन का ज़ेलेंस्की को लेके जो स्टैंड है, उससे भी वो बहुत ज़्यादा खफा हैं और रशिया के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने की बात कर रहे हैं। Zelensky not credible was supposed to be making a deal with him, whether you like it or you don't like it. So I wasn't happy with that, but I think he's going to be good. नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी और समझते हैं कि पुतिन से ट्रंप किन बातों को लेकर नाराज़ हैं, वो रूस के खिलाफ किस तरीके के एक्शंस लेने की बात कर रहे हैं, इन एक्शंस का भारत पे क्या असर पड़ सकता है, इन तमाम मुद्दों पे करते हैं बात। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 20 जनवरी को ट्रंप दूसरी बार अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनते ही वो रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने के अपने वादे को पूरा करना चाहते रहे। इसके लिए उन्होंने ज़ेलेंस्की को मना लिया। पुतिन को उन्होंने हर तरह से मनाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन मान नहीं रहे। अब ट्रंप का कहना है कि उनका धैर्य जवाब दे रहा है और पुतिन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं वो। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया NBC को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो पुतिन से खफा हैं। खफा उन हमलों से हैं जो पुतिन ज़ेलेंस्की पर कर रहे हैं। अपने हमलों में पुतिन ने ज़ेलेंस्की की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया है। कुछ इस तरीके के सवाल थोड़े दिन पहले खुद ट्रंप भी ज़ेलेंस्की की लीडरशिप पे उठा रहे थे, लेकिन अब जब पुतिन ऐसा कर रहे हैं तो ट्रंप को ये बात रास नहीं आ रही। ट्रंप का कहना है कि वो पुतिन से बहुत ज़्यादा खफा है। अपने गुस्से का इजहार करते हुए ट्रंप ने जो कहा, उसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि वो उन देशों पर 50% टैरिफ लगा देंगे जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो इससे भारत की सेहत पर खासा असर पड़ सकता है। दरअसल जब से ये युद्ध शुरू हुआ, तब से भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा। सिर्फ खरीदा नहीं, बल्कि भारत ने ये तेल बाकी की दुनिया को बेचा भी। ऐसे में अगर ट्रंप टैरिफ के कैलकुलेशन को किसी तरीके से 50% के आसपास पहुंचा देते हैं तो भारत पर इसका गहरा असर पड़ने की आशंका है। दरअसल अमेरिकी पाबंदियों की वजह से भारत पहले से ईरान से तेल खरीद नहीं पा रहा। कोरोना महामारी और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से तेल के बाज़ार का जो हाल बना, उससे भारत ने खुद को रूसी तेल खरीद के बचाया। न सिर्फ बचाया, मुनाफा भी कमाया। ऐसे में 50% टैरिफ वाली बात कम से कम भारत के हित में तो नहीं है। मामला सिर्फ इतना नहीं है, भारत पर ट्रंप पहले से आग बबूला है। उन्होंने भारत पर निशाना साधते हुए टैरिफ अब्यूज़र बुलाया है। इंडिया को 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है और उनका बस चलता है तो 2 अप्रैल से ये लागू भी हो जाएगा। ऐसी आशंकाओं की वजह से पूरा एशियाई शेयर बाजार जो है वो कांप रहा है। देखने वाली बात होगी कि ट्रंप की ऐसी बयानबाजी अगर एक्शन में बदलती है तो उसका बाजार पे क्या असर होगा, और अगर वापस से लौटे रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ, तो ट्रंप का कहना है कि अगर पुतिन सीज़ फायर के लिए नहीं मानते तो वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पे 50% टैरिफ लगा देंगे। जबकि थोड़े दिन पहले पुतिन ने कहा था कि ज़ेलेंस्की को हटाया जाए, यूक्रेन की सरकार की कमान UN के हाथों में दी जाए, ताज़ा इलेक्शंस कराए जाए और तब जाकर वो सीज़ फायर से जुड़ी बातचीत के लिए तैयार होंगे। हालांकि पुतिन के इन बातों का मतलब ये रास नहीं है ट्रंप को, पुतिन की इस तरीके की बयानबाजी। इन बातों से ट्रंप आग बबूला है। इतने आग बबूला कि दोबारा चुने जाने के बाद पहली बार उन्होंने पुतिन को लेकर सख्ती भरी बातें कहीं। इससे यूक्रेन और यूरोप की लीडरशिप बहुत खुश होगी। खुश इस वजह से होंगे क्योंकि अभी तक यूक्रेन और यूरोप को यही लग रहा है कि पुतिन के साथ ट्रंप कुछ ज़्यादा फ्रेंडली है। शायद यही वजह है कि ट्रंप के गुस्से के बीच ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके कहा कि रूस अभी भी ये युद्ध लंबा खींचना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस युद्ध के मामले में रशिया वही कर रहा है जो 2014 से करता आया है।
आपको याद होगा कि 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक इलाका है क्रीमिया के नाम से, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं ट्रंप की बड़ी नाराज़गी ये है कि पुतिन जिस तरीके से यूक्रेन में नई सरकार की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से लंबे समय तक इस युद्ध को लेकर कोई डील नहीं हो पाएगी और डील मेकर ट्रंप की छवि के लिए ये अच्छा नहीं होगा। बाकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के मार्केट के लिए तो कोई अच्छा साइन नहीं है। और अभी तो जुम्मा जुम्मा इनको प्रेसिडेंट बनने 3 महीने हुए हैं। पूरा जो टेन्योर होता है यूएस प्रेसिडेंट का 4 साल का होता है। ऊपर से अपने तीसरे साल में एंटर कर चुके रशिया यूक्रेन वॉर का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जो आपकी राय है, इन तमाम मुद्दों पे आप जो भी सोचते हैं समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।